नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। दिवाली का त्यौहार बीत गया। जाहिर तौर पर इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन एक बार फिर दिवाली दिल्ली वासियों के लिए गला घोटू साबित हो रहा। वायु प्रदूषण एक बार फिर से अपने चरम पर इस दिवाली पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दिए थे, लेकिन क्या ग्रीन पटाखे जलाए गए या कुछ और भी पटाखे जलाए गए जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, इन तमाम बातों को देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, दिवाली की शाम और दिवाली के आज, मैं दिवाली के एक दिन बाद की अगर सुबह बात बता रहा हूँ आपको, तो निश्चित तौर पर पूरे दिल्ली एनसीआर के अगर आसमान पे नज़र डालें तो बिल्कुल काला धुआं का गुब्बारा बना हुआ था। लोगों के लिए सांस लेना दुभर हो चुका था और जो लोग अस्थमा से जूझ रहे थे, जिनको सांस लेने की बीमारी थी, उनके लिए दिवाली की रात बहुत ही मुश्किल भरी रही है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था, तो आपने क्यों नहीं कराई? आपको बता दें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भारत की एजेंसी है, जिसका ये काम है कि वो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापती है, प्रदूषण के लेवल को नापती है, उसके डेटा के मुताबिक वज़ीरपुर में, दिल्ली का ये इलाका है वज़ीरपुर, वहाँ पे 435 जो है वो AQI लेवल चला गया। अगर मैं द्वारका की बात बताऊँ, वहाँ 422 था, अशोक विहार में 445, आनंद विहार में 440, नोएडा में 402, गुरुग्राम में 402। तो निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर जो है ये डेटा आपको स्थिति बता रहे हैं। जो हवा का जो लेवल है, AQI एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो खुद ब खुद बता रहा कि किस तरीके से इस पटाखे जलाने के बाद दिल्ली NCR में हवा बिल्कुल जहरीली हो गई और लोगों को इसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा है। मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा की बात बता रहा हूँ, लेकिन AQI लेवल नापने की कुछ और भी एजेंसियां काम करती हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसियां काम करती हैं, उसके मुताबिक तो दिल्ली NCR में, दिल्ली में ख़ास तौर से AQI लेवल 1000 के ऊपर तक चला गया। यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जो AQI कैलकुलेट करती है, उसके मुताबिक लोधी रोड में जो है रात के 1:30 बजे लोधी रोड में 1000 के ऊपर जो है, 1300 के ऊपर AQI लेवल चला गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं साकेत गोखले। साकेत गोखले ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला और उनके मुताबिक मंदिर मार्ग में दिवाली की रात 1:30 बजे जो है AQI लेवल 1975 पे चला गया। यानी भारत में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो AQI लेवल का जो उसका जो मापने का तरीका है, उससे ये कहीं ज़्यादा ये डेटा दर्शाता है। लेकिन जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत की एजेंसी जो अगर 500 बता रही है AQI लेवल, अगर 400 से ऊपर बता रही है, तो वो उसके नापने का तरीका है। वो डेटा भले ही कम आपको दिख रहा हो, लेकिन जो उसका नापने का तरीका है, अमेरिकी एजेंसियां जो है भारत में अगर पॉल्यूशन CP जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अगर वो AQI लेवल नापती है तो वो हमेशा 500 से नीचे ही रहता है। वो 500 के ऊपर नहीं नापती है। लेकिन फिर भी वो जहरीली हवा अगर 400 से ऊपर है, 350 से ऊपर है, तो वो हवा को ख़तरनाक बताती है। अमेरिकी एजेंसियां जो हैं, इंटरनेशनल एजेंसियां 1000 तक, 1500 तक, 2000 तक AQI लेवल जो है वो मापती हैं। तो उनके मापने का तरीका अलग है। लेकिन निश्चित तौर पर यही बात CP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कह रही है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई थी, और यही बात इंटरनेशनल एजेंसियां भी कह रही हैं। दोनों के नापने का तरीका अलग है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली जो है उसमें दिवाली की रात दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही भारी बीता है। जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, ग्रीन पटाखे जलाए गए, और बिल्कुल दिल्ली के आसमान पे जो है काले बादल जो है मंडरा रहे थे, और सुबह भी कई इलाकों में जो है सांस लेना काफ़ी दुभर हो चुका था। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर दिवाली का त्यौहार दिल्ली वासियों के लिए पटाखों के चलते बहुत भारी बीता है।